अब दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद आगे क्या होगा। ईरान तो रूस से समर्थन ले रहा है। रूस की तरफ से कहा भी जा रहा है कि ऐसी स्थिति में ईरान को उसके सहयोगी न्यूक्लियर हथियार दे सकते हैं। लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि ईरान अभी भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान ने हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। ईरान ने अमेरिका के हमले को अपनी संप्रभुता का, अखंडता के खिलाफ बताया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका सिर्फ ताकत और धमकी की भाषा समझते हैं। ईरान कह रहा है कि हम भी इसका जवाब देंगे। और अमेरिका के हमले के बाद ईरान का सबसे ज्यादा गुस्सा निकल रहा है इजराइल पर, क्योंकि कहीं और करेगा तो फिर एस्केलेशन होगा, यह विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। तो आज पहले दिन हमले के बाद ये ड्रोन तस्वीरें आई हैं इजराइल के तेल अवीव से, जहां अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। ईरान लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। वैसे अमेरिका ने भी कह दिया है कि अगर ईरान ने आगे उसके किसी ठिकाने पर हमले किए तो फिर ईरान पर बहुत बड़ा अटैक होगा। इसीलिए ईरान ने अभी तक अमेरिका के ठिकानों पर तो हमला नहीं किया, लेकिन इजराइल को ईरान नहीं छोड़ रहा है। लगातार इजराइल को ईरान निशाना बना रहा है। तेल अवीव और हाइफा ईरान के लगातार निशाने पर है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन हमलों की वजह से दुनिया को ये लगने लगा है कि क्या इस वक्त पर, इस मोड़ पर इजराइल कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल ने अपने कई पड़ोसियों पर हमले किए। लेबनान, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, सब जगह से उस पर मिसाइल अटैक्स भी हुए, लेकिन इजराइल का इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। ऐसी तस्वीरें नहीं आई जितना ईरान की मिसाइलों से इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नुकसान की ये तस्वीरें खुद इजराइल की तरफ से जारी की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी इन हमलों को नहीं रोक पा रहा। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसका आयरन डोम 90% हमले तो रोक रहा है, लेकिन 10% पर रोक नहीं लग पा रहा। और यही 10% हमले इजराइल में तबाही ला रहे हैं, और तबाही भी ऐसी जिसकी इजराइल को आदत नहीं है। इसीलिए तो जैसे ही इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई, तुरंत इजराइल भी बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे भी ये समझ में आ गया था कि अब वो इस युद्ध में अकेला नहीं टिक पाएगा। उसे उसका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद साथी चाहिए, क्योंकि अगर उसको फोर्दो जैसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना है, उसके पास वैसे हथियार ही नहीं है। नेतन्याहू ट्रंप को शुक्रिया कहते थक नहीं रहे। सुनिए। तो बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते नहीं थक रहे, धन्यवाद कहते नहीं थक रहे। वैसे खबरें अब ये भी मिल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से इस पक्ष में नहीं थे कि ईरान पर हमला किया जाए, इसीलिए उन्होंने दूरी बनाकर रखी। लेकिन जब शांति दूत बनना चाहते थे, नोबेल पुरस्कार लेना है, लेकिन जब इजराइल को जंग में ईरान पर शुरुआती बढ़त मिली तो ट्रंप खुलेआम उनके पक्ष में आ गए। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि ट्रंप तब से लगातार ईरान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि 60 दिन का समय दिया था ईरान को डील करने के लिए, लेकिन उसने डील नहीं की। अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका को ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुलेआम धमकाना शुरू कर दिया है। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान क्या जवाबी कार्रवाई कर सकता है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। ईरान के पास एक बहुत बड़ा हथियार है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेगी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघार्ची से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, ईरान के पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो आइए आपको बताते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और ये हम भारतीयों के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि यहां से असर सभी मुल्कों पर पड़ेगा। हम आपको अब बड़े स्क्रीन पर जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से क्या असर हो सकता है ये बताना चाहते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा मैं यहां पर अंडरलाइन करती हूं आपके लिए। ये जो पिंक लाइन मैं बना रही हूं, ये देखिए, ये हिस्सा जो आपको बिल्कुल हल्के रंग का दिख रहा है, ये समुद्र का हिस्सा है। ये जो मैंने आपको लाइन बना के दिखाई है, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये ईरान और ओमान के बीच में ये पड़ता है। एक तरफ ईरान है और इधर ओमान, इन दोनों के बीच में ये पड़ता है। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये तेल उत्पादन जो मुख्य देश है, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, तमाम देश आप देख रहे हैं इसमें, सऊदी अरब है, कतर है, ये सभी हैं, इराक है, उधर इराक हो, कुवैत हो, उनके तेल निर्यात का मुख्य मार्ग ही यही है। मुख्य मार्ग जो सी रूट है,
30% कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया को सप्लाई होता है। 30% पूरे वर्ल्ड का 30%। 20% जो वैश्विक एलएनजी है यानी लिक्विड नाइट्रोजन गैस, वो भी इसी मार्ग से निकलता है। और अगर होर्मुज के जलमार्ग को ब्लॉक करना संभव है या नहीं, वो आपको बताते हैं। जवाब है हाँ। रुकिए एक सेकेंड, हम आपको दिखाते हैं डिलीट करने के बाद, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या इसको ब्लॉक कर सकता है। देखिए जवाब है हाँ, क्योंकि सबसे सकरे मार्ग पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये रेड से जो बना है, ये पिंक मैंने कर दिया। ये पूरा नीला जो आपको दिख रहा है, ये फारस की खाड़ी है इधर, और इधर ओमान की खाड़ी। ये बीच में ये जो हिस्सा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और सबसे सकरे जगह पर 33 किलोमीटर्स। और जहाजों की आवाजाही जिस समुद्री पट्टी से हो सकती है, वो सिर्फ 3 किलोमीटर ही चौड़ा है। ऐसे में देखिए, आप सोचिए 3 किलोमीटर के रास्ते को ईरान ने ब्लॉक किया, तो कैसे दुनिया भर के जो तेल के जहाज हैं वो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। यहीं से ये सारे जहाज जो है ऐसे होकर जाते हैं, और अगर ये जहाज यहाँ पर फंस जाते हैं तो आप सोचिए कि किस तरह की परेशानी होगी। 30% तेल तो यहीं से आता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल खड़ा हो सकता है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको बंद कर देता है, तो क्या इसका कोई वैकल्पिक रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता है? तो जवाब है कि इसका कोई दूसरा वैकल्पिक समुद्री मार्ग नहीं है। कोशिश हो रही है, होती रहती है, लेकिन नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो करना क्या होगा? लाल सागर या ओमान की खाड़ी तक सड़क मार्ग की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर कोई पोर्ट मिलेगा। अब ये बात कहनी तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली लगभग नामुमकिन है। या फिर यूं समझे कि दुनिया की तेल कीमतों को आसमान में पहुंचने वाली लागत लगेगी, समय लगेगा, टेंशन होगा, सो अलग। और अगर इस रोड को ब्लॉक इस रूट को ब्लॉक कर देता है ईरान, तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी। 30% तेल का कट जाना सप्लाई चेन में। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले कभी ब्लॉक किया गया है? जवाब है आज तक कभी नहीं। कम से कम आधुनिक इतिहास में तो नहीं। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान भी जहाजों की आवाजाही यहां पर नहीं रुकी थी। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने पहले जो कभी नहीं किया, अब की अगर इसे ब्लॉक करने का कदम उठाता है, तो हमारे देश भारत पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भारत का करीब 37% तेल इसी मार्ग से आता है, और इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि भारत पर असर पड़ेगा। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला रास्ता ईरान सोचता है कि सबक सिखाने के लिए, विश्व में तबाही मचाने के लिए मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दूं, ईरान के लिए भी आर्थिक जोखिम हालांकि होगा, उसको नुकसान तो होगा। लेकिन अगर वो, अब मौजूदा रजीम तो वहां पर जैसे दीवार से जाकर चिपक गई है। अब उनको लग रहा है कि हमें जो कुछ भी करना है करें अपना फेस सेव करने के लिए। अगर ऐसा करते हैं तो 37% तेल जो भारत आता है वो भी प्रभावित होगा। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुद ईरान की आर्थिक लाइफलाइन है, उसके लिए भी बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम है, बहुत नुकसान होगा, और उसे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद जिन देशों को ईरान का तेल मिलता है, उसका भी जलमार्ग यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है।